हरे कृष्णा श्रृंगार ऑफ राधा वृंदावन नेटवर्क। आज हम नवरात्रि के लिए करेंगे माता रानी का श्रृंगार। मुझे इंस्टा पे पर्सनली किसी ने मैसेज किया कि हमें माता रानी का थोड़ा हेवी श्रृंगार बताइए, पर हमारे पास बेस विग भी नहीं है, कुछ बाल भी नहीं है। बिना विग के कैसे करें देखते हैं। तो ये हमारी माता रानी, हमने माता रानी को वस्त्र पहना दिए हैं। अभी मैं गले में छोटा सा हार पहना रही हूँ। इसके बाद अब एक बड़ा हार, जिसे नवरात्रि के लिए हो रहा है श्रृंगार, तो मैं सब थोड़ा हेवी पहना रही हूँ। इसके बाद ये देखिए स्टॉकिंग है। ये ऐसे खींचने वाला कपड़ा होता है। अगर आपके पास ऐसे स्टॉकिंग्स नहीं है, ये वृंदावन में मिलती हैं, बहुत इजीली मिलती हैं। ये खासकर भगवान की पगड़ी वगैरह के लिए होती है। तो ये स्टॉकिंग हमें ऐसे बांधनी है। ये मैंने रेड कलर, आपको ब्लैक कलर लेना है, लेकिन माता रानी पे ब्लैक कलर नहीं यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने रेड लिया है। लेकिन अगर आप राधे कृष्णा पे अगर आप कर रहे हो श्रृंगार, तो आप उस पर ब्लैक कलर लीजिए, क्योंकि अगर ब्लैक कहीं से दिखता है तो वो ऐसा बाल ही लगते हैं। तो ये मैंने माता रानी को पूरा स्टॉकिंग का पटका बांधा है। अगर स्टॉकिंग नहीं है तो रेड कलर की नेट भी ले सकते हैं, या रेड कलर का कॉटन भी। अब ये देखिए 2 चोटियाँ हैं। अभी ये चोटियाँ जो परांदे में बाल लगाए जाते हैं, बालों को लंबा करने के लिए चोटी मिलती है, तो मैंने उसमें से ही 2 चोटियाँ बनाई हैं। अभी देखिए मैंने पीछे से चोटी रख के इसको आगे से लिया है और इसको हम पिन लगाएंगे। अब जो हमारी पिन है वो किस में लगेगी, जो हमने स्टॉकिंग, जो कपड़ा हमने नीचे से बांधा है, हमारी जो पिन है सब उसमें लगेंगी। ध्यान से हमारी माता रानी को पिन नहीं लगे, सारा हम स्टॉकिंग में लगाएंगे। अब दूसरे साइड की हमने चोटी थी वो क्रॉस करके हम दूसरे साइड पे लेके गए हैं। ये देखिए हमारी आगे से जो है चोटी से पूरा आगे बन गया है बेस। अब जो सेंटर में जहाँ पे दोनों चोटियाँ मिक्स हो रही हैं, हम वहाँ पे भी पिन लगा लेंगे, ताकि हमारी जो चोटियाँ हैं वो नीचे गिरे नहीं। देखिए मैंने स्टॉकिंग में लगाई ये पिन, चोटी से स्टॉकिंग में। अब सेम एक दूसरी भी मैंने चोटी ली हुई है। यहाँ से जो चोटी लगाई थी उसके ऊपर से हम दूसरी चोटी लगाएंगे, कि पूरे बालों का हमारा बेस बन जाए। हमारी स्टॉकिंग दिख रही है। अगर ये स्टॉकिंग ब्लैक कलर की होती तो कहीं से हल्की सी दिखती, तो ऐसे बाल है तो ऐसे ही लग रहा होता। लेकिन माता रानी पे ब्लैक कलर नहीं यूज़ होता है, इसलिए मैंने रेड कलर ही लिया है। आप इसकी जगह चाहें तो थोड़ा डार्क कलर ले सकते हैं। ब्लू, ग्रीन, डार्क जो कलर्स आते हैं वो भी छुप जाते हैं। अभी ये दूसरे साइड की भी मैं यहीं से, जो हमने पहले किया था सेम वही करेंगे, हम स्टेप रिपीट करेंगे, लेकिन जो चोटी है उसके ऊपर से हम लगाएंगे। उसको भी हम पिन के साथ टाइट कर देते हैं। अब देखिए हमारा पूरा बेस बन चुका है। हमारी माता रानी के आगे से पूरे बाल आ चुके हैं। अब देखिए जो हमारी चोटियाँ बची थी छोटी सी, हम उसको ही क्या करेंगे, ऐसे ऊपर से करके लगाएंगे। पहले हमने आगे से लिया था, हम उसको आगे से नहीं लेंगे, ऊपर से वेणी की तरह करके हम लगाएंगे, ताकि हमारी जो पीछे का है वो भी अच्छे से बेस बन जाए। दूसरी जो चोटी है वो भी हम ऐसे घुमा के ऊपर से लगा लेंगे। आपके पास बेस विग नहीं है तो इसलिए हम ये पूरा चोटियों से श्रृंगार कर रहे हैं, ताकि आप, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि हमें बहुत दिल है माता रानी को हेयर लगाएं, लेकिन हमारे पास कोई भी हेयर नहीं है। तो आप इस तरह से चोटियों से पूरा श्रृंगार कर सकते हैं। और ये जो परांदे के जो बाल होते हैं वो बहुत इजीली मिलते हैं। अब मैंने 2 चोटियाँ ली हैं। अभी मैं माता रानी के दोनों साइड पे रख रही हूँ। आप इसकी जगह पे कर्ल्स भी लगा सकते हैं, या रोलर आते हैं बालों में, जो भी आपको है, सीधे बाल आते हैं, एक्सटेंशंस कहते हैं उसको, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने ये पायल ली है।
हाँ, एक माता जी ने बोला था कि मेरे पास माथा पट्टी नहीं है, तो माता जी आपके लिए ही देखिए कि मैं पायल यूज़ कर रही हूँ। आप मार्केट से कोई भी पायल ले लीजिए, पायल बहुत इजीली मिल जाती है। अब ये आगे से मैंने इसको पिन लगाया और दूसरे साइड पे मैं लेके गई हूँ। जो मैंने पायल लगाई है पूरे सेंटर पे लगाई है, मांग टीका जहाँ पे लगता है। अब एक साइड की माथा पट्टी हो गई, अब दूसरी साइड की, इसको भी हम पूरा सेंटर है ना वहाँ पे लगाएंगे। इसको हम पिन से लगाएंगे। पिन सीधी नहीं डालनी है, पिन क्रॉस में डालनी है, क्योंकि सीधी आप लगाओगे तो वो माता रानी को लग जाएगी, इसलिए आप पिन को क्रॉस में लगाएंगे। सेंटर में मैंने माथा पायल लगा के मैंने साइड में लगा दी है। ये मांग टीका है, सेंटर में हम मांग टीका लगाएंगे। मार्केट में मांग टीके भी बहुत अच्छे मिलते हैं। आप अपनी माता रानी की जो साइज़ है आप उसके हिसाब से अपना मांग टीका मार्केट से ले लीजिए। अब देखिए ये भी माथा पट्टी है। अब थोड़ा हेवी श्रृंगार करने के लिए, वैसे नहीं तो माथा पट्टी जो हमने पहला स्टेप किया है वो करके भी आप फूलों की वेणी वगैरह लगा सकते हैं, उतना भी श्रृंगार बहुत प्यारा लगता है। अब ये हमने लगा लिए, अब इसको भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे पिन अप कर देंगे। ये देखिए अब हम लगाएंगे माता रानी को फूलों की ये वेणी। ये वेणी बालों में लगाई जाती है, पीछे जो जूड़े बांधे जाते हैं उस पर लगाई जाती है। ये देखिए अब हमारा इतना श्रृंगार भी परफेक्ट है कि अगर आप माता रानी को इतना करते हो, अगर जो सेकंड स्टेप पे हमने माथा पट्टी लगाई अगर वो भी नहीं लगाते हो तो कोई बात नहीं। अब हम इसको थोड़ा और हेवी श्रृंगार करते हैं। ये एक और मैंने चंद्रिका लगाई है, इसकी जगह आप क्राउन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए 3 स्टेप हो गए। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ माथा पट्टी यूज़ कर सकते हैं, आप मांग टीका लगा सकते हैं। सिर्फ इतना भी आपकी श्रृंगार में परफेक्शन होगा। ये भी बहुत प्यारा लगता है। अब देखिए मैंने फूलों की एक और वेणी ले ली है, पीछे से जो मैंने चंद्रिका लगाई उसके बाद ये मैं पीछे फूलों की पूरी वेणी लगा लेती हूँ। अब ये छोटी सी केरी है, यहाँ से और दोनों साइड से थोड़ी जगह खाली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं लगाइए, इसकी जगह पे छोटे टॉप्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पिन से लगा ली है। अभी मैं सेम दूसरे साइड पे भी लगाऊंगी। तो यू पिन से मैंने लगाई है, यू पिन को जूड़ा पिन भी कहते हैं। इसमें मैंने बिल्कुल पतली तार वाली यू पिन्स आती हैं वो ली हैं। अब जो माता रानी के ऊपर हमने चोटी लगाई थी, अब उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टॉप्स लगा रहे हैं। आप जितना हैवी श्रृंगार चाहें कर सकते हैं, और इस श्रृंगार में जितना आपको कम भी करना है आप वो भी कर सकते हैं। कि आगे से पायल लगा के माथा पट्टी मांग टीका लगाया वो भी परफेक्ट है। मांग टीका लगा के आपने क्राउन लगा लिया माता रानी को, फूलों का गजरा लगा लिया, वो भी परफेक्ट है। अब हम माता रानी को एयरिंग्स पहना रहे हैं, कुंडल पहना रहे हैं। ये देखिए जो इस पे गम लगा हुआ है ये है, इसको ब्लू टेक कहा जाता है। ये वृंदावन में तो बहुत इजीली मिलता है, लेकिन ये जो क्राफ्ट की शॉप होती है वहाँ पे भी मिल जाते हैं। अभी मैं दोनों साइड पे माता रानी को रेड फ्लावर्स लगा रही हूँ। अब जो हमारी 2 चोटियाँ हैं इस पे भी मैं ये टॉप्स लगा रही हूँ। अब ये देखिए ये मैं माता रानी को लगा रही हूँ, लेकिन ये है क्या, टॉप्स ही है। छोटी सी डंडी जो है वो हम चोटी में लगाएंगे तो उससे हमारा टॉप्स बिल्कुल इजीली रुक जाएगा। अब हम ये पूरी चोटी में लगा लेंगे। देखिए हमारी पूरे इयररिंग्स लग गए हैं। अब हम माता रानी को नथनी पहनाएंगे। ये छोटी नथनी है, ये हम पहना देते हैं माता रानी को। अब हम माता रानी को लगाएंगे बिंदी। यहाँ से बिल्कुल आराम से लगानी है कि आपका जो श्रृंगार है उस पर टच नहीं हो, गिरे नहीं कुछ भी। इसके बाद मैंने स्टोन की बिंदीज ली है जो माता रानी के दोनों आईज के साइड में छोटी सी लगाई है। डायमंड की बिल्कुल 1 डायमंड छोटी बिंदी आती है, मैंने वो लगाई है।
और एक हम बिंदी लगाएंगे चिन पे, नोज़ पे, एक चिन पे। अब ये देखिए कड़े, अभी माता रानी को सब हाथों में कड़े पहनाएंगे। देखिए हमारी माता रानी बिल्कुल तैयार है नवरात्रों के लिए। बहुत प्यारा श्रृंगार है। माता रानी ने रेड कलर की ड्रेस भी पहनी हुई है। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नवरात्रि आप सबके लिए शुभ और मंगलमय हो। आप सबके घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। हरे कृष्णा।